नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद जुपिटर में। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक भारत में प्रेस का विकास ये पढ़ेंगे। भारतीय प्रेस का विकास, इसके अंतर्गत हम तमाम सारे एक्टों को देखेंगे तथा पत्र पत्रिकाओं को देखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को देखेंगे, गैंगिंग एक्ट जिसे कहते हैं, इसको भी देखेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, पढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आधुनिक भारत, आधुनिक काल में उत्तर मुगल काल, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, नए साम्राज्यों का गठन, अंग्रेजों का संघर्ष, जनरल गवर्नर जनरल उनकी नीतियां, 1857 के पूर्व के प्रमुख विद्रोह तथा 1857 की क्रांति, इन सारे वीडियो को देख चुके हैं। ऐतिहासिक काल से पूर्व हमने प्रागैतिहासिक काल तथा आद्यैतिहासिक काल देखा था तथा आधुनिक भारत से पूर्व प्राचीन भारत तथा मध्यकालीन भारत को भी पढ़ा था। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो एक बार जरूर देखें, जिससे आगे की स्थिति आपको बेहतर से समझ में आएगी। आज हम पढ़ेंगे भारतीय प्रेस का विकास। इसके अंतर्गत बहुत सारे समाचार पत्रों तथा उसके लिए बनाई गई नीतियां तथा कानूनों को भी देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम पढ़ रहे हैं भारतीय प्रेस का विकास। इतिहासकारों के अनुसार न्यूज लेटर समाचार पत्र का सबसे प्रारंभिक, यद्यपि मोटा मोटा रूप था। जो न्यूज लेटर नाम समाचार पत्र था, ये सबसे पहला समाचार पत्र माना जाता है। मुगल काल में नियमित रूप से समाचार पत्र प्रकाशित होते थे। ये पांडुलिपि समाचार पत्र होते थे। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी का एकमात्र स्रोत थी। जो पांडुलिपि में मुगल काल में समाचार पत्र आते थे, इसमें ऐतिहासिक घटनाएं केवल दी जाती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रथा तब तक जारी रही जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन करना शुरू नहीं कर दिया। इन समाचार पत्रों के प्रसार ने ही संभवतः जेम्स ऑगस्ट हिक्की को 1780 में अपना समाचार पत्र बंगाल गजट शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में स्थापित की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1674 में बॉम्बे में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस खोला था। भारत में पहला समाचार पत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के एक असंतुष्ट सेवक विलियम बोल्ट्स ने निकालने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा था। इसके बाद सन 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के द बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित किया। जो कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था, उसको द बंगाल गजट के नाम से प्रकाशित करता है जेम्स ऑगस्ट हिक्की सन 1780 में। चलिए अब देखते हैं इसके जो भारतीय प्रेस है उसके विकास में कौन कौन से कानून आते हैं। भारतीय प्रेस के विकास से जुड़े प्रमुख कानून। पहला है समाचार पत्र प्रेक्षण अधिनियम 1799, द सेंसरशिप ऑफ द प्रेस एक्ट। सबसे पहले सेंसरशिप इसी समय लगाई जाती है भारतीय प्रेस पर। 19वीं सदी के प्रथम 2 दशकों में लॉर्ड वेलेस्ली और वारन हेस्टिंग द्वारा प्रेस पर कठोर नियंत्रण किया गया। इसे फ्रांसीसियों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई खबर फैलाने से रोकने के लिए पारित किया गया था, क्योंकि हमने देखा था उस टाइम जो 1799 का दशक चल रहा था, उस टाइम पे जो मैसूर का युद्ध वगैरह चल रहा था, इसलिए ये कानून पारित किए जाते हैं। 1799 के नियमों के अनुसार समाचार पत्रों के प्रत्येक अंक में मुद्रक, संपादक, स्वामी का नाम देना अनिवार्य था। प्रकाशक हेतु सभी सामग्री को जांच के लिए प्रयुक्त करना आवश्यक था। समाचार पत्र के प्रकाशन के पूर्व एक प्रतिलिपि सेंसर हेतु सरकार के सचिव को देनी होती थी। सेंसरशिप नियमों का सख्ती से पालन नहीं किया गया और न ही उन्हें सख्ती से लागू किया गया। उसके बाद सन 1818 में हेस्टिंग द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। जो हेस्टिंग आता है, वारन हेस्टिंग,
उसके द्वारा इसे समाप्त कर दिया है। अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823, जिसे लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट भी कहा जाता है, इसे जॉन्स एडम द्वारा लागू किया गया था। ये लाइसेंसिंग नियम थे, यानी प्रकाशक को सरकार से लाइसेंस लेना होगा। गवर्नर जनरल के पास लाइसेंस रद्द करने का अधिकार सुरक्षित था। प्रत्येक प्रकाशक को लाइसेंस लेना अनिवार्य था। बिना लाइसेंस के अखबार निकालना एक दंडनीय अपराध था। नियमों का उल्लंघन करने पर 400 रुपए का जुर्माना और सरकार द्वारा प्रेस बंद कर दिया जाता था। राजा राम मोहन राय का समाचार पत्र मिरातुल अखबार इसी अधिनियम के तहत रोकना पड़ा था। राजा राम मोहन राय ने इस कानून का विरोध किया और प्रबुद्ध भारतीयों के साथ मिलकर अदालत में याचिका प्रस्तुत की, जिसे बाद में खारिज कर दिया जाता है। बाद में लॉर्ड बेंटिंक ने भी इन नियमों को जारी रखा। जो लॉर्ड बेंटिंक आता है उसके द्वारा इन नियमों को जारी रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कानून की तरफ। अगला है मेटाकाफ प्रेस अधिनियम 1835 या मेटकाफ प्रेस अधिनियम 1835। चार्ल्स मेटाकाफ 1835 में स्वतंत्र प्रेस के समर्थक थे। इनका मानना था कि प्रेस को बिल्कुल स्वतंत्र रहना चाहिए, जिससे वो सरकार की कमियों को एहसास दिला सके, जिससे उन्नति की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। उन्होंने 1823 के विनियमों को निरस्त कर दिया और भारतीय प्रेस को मुक्तिदाता के रूप में जाने गए। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कौन है? चार्ल्स मेटाकाफ। अधिनियम के तहत प्रकाशकों को प्रकाशन के स्थान और परिसर के बारे में घोषणा करनी होती थी, मतलब कहाँ पे प्रकाशन हो रहा है और कहाँ पे प्रकाशित होगा, इसके बारे में केवल जानकारी देनी होती थी। इस अधिनियम ने प्रेस के विकास को सकारात्मक प्रभाव डाला, क्योंकि अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हो गया, जब तक कि 1857 के विद्रोह के कारण पुनः कड़े नियम लागू नहीं किए गए। 1857 विद्रोह के कारण बहुत सारे कड़े नियम बनाए जाएंगे, लेकिन उससे पूर्व ये बहुत तेजी से समाचार पत्र प्रकाशित होता है। इसने बहुत बड़ी भूमिका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसमें निभाई थी, क्योंकि 1857 के विद्रोह में समाचार पत्र भी बहुत तेजी से अपनी भूमिका निभाता है। अगला है अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857, इसे लाइसेंसिंग एक्ट भी कहते हैं। 1857 तक समाचार पत्रों और प्रकाशकों को काफी स्वतंत्रता उपलब्ध थी। सरकार ने 1823 के लाइसेंसिंग नियम को पुनः लागू कर दिया। 1857 के विद्रोह ने कैनिंग को 1857 का लाइसेंसिंग अधिनियम पारित करने के लिए मजबूर कर दिया था। अधिनियम में लाइसेंस देने और रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया। अधिनियम के तहत सरकार को किसी भी समाचार पत्र या पुस्तक के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया। यह अधिनियम में यह अंतर्निहित था कि यह 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, इसलिए यह अधिनियम स्वतः ही 1858 में समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो विद्रोह था, विद्रोह के कारण प्रेस को दबाने के लिए यह नियम लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अधिनियम की तरफ। देखते हैं अगला अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम या 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से भी ये जाना जाता है। इसे लॉर्ड लिंटन द्वारा प्रस्तावित किया गया। ये लॉर्ड लिंटन है, इसके द्वारा इसे प्रस्तावित किया जाता है। वर्नाकुलर प्रेस का अर्थ होता है स्थानीय भाषा का प्रेस, मतलब लोकल लैंग्वेज का जो प्रेस था उसे वर्नाकुलर प्रेस के नाम से जाना जाता था। इसे एक्ट को गैंगिंग अधिनियम के भी कहा जाता है, इसे गैंगिंग अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारतीय भाषाओं के प्रकाशित समाचार पत्रों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से पारित किया गया था। यह अधिनियम स्थानीय भाषाओं और अंग्रेजी अखबारों के मध्य भेदभाव करता था। ब्रिटिश शासन की आलोचना के लिए वर्नाकुलर प्रेस का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया था। जो ब्रिटिश शासन की कमियां थी उसको वर्नाकुलर प्रेस, मतलब लोकल जो लैंग्वेज के प्रेस थे, उनका प्रयोग भरपूर मात्रा में किया जा रहा था। इसका उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने से रोकना था। विशेष रूप से द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के आरंभ के साथ बड़े विद्रोह के साथ था। जो आंग्ल अफगान युद्ध होता है उस टाइम जो लोकल लैंग्वेज के जो प्रेस होते हैं वो बढ़ चढ़कर योगदान देते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ
पूरी जनता को अवगत कराते हैं। इस अधिनियम द्वारा देश की स्थानीय भाषाओं में सरकार के प्रति व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विरोध को दबाने का प्रयास किया गया था। इसके तहत अदालत के आदेशों के बिना सर्च वारंट जारी करने और अखबार परिसर में प्रवेश करने का अधिकार प्रदान किया गया था अंग्रेजों को, कि कोई भी अंग्रेज किसी समय अपने कोई अदालत के द्वारा बिना सर्च वारंट के कहीं भी किसी अखबार प्रेस में घुस जाएगा और चेकिंग कर सकता है। चलिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को और देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर ऐसे प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे। हमने जैसे देखा था वर्नाकुलर उसका नाम ही है, लोकल भाषाओं के लिए वो था, इसलिए अंग्रेजी भाषाएं इससे मुक्त थी। अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट को भारतीय समाचार पत्र की प्रति मंगाने का अधिकार था। जो जिला मजिस्ट्रेट होता था वो किसी भी प्रेस की कोई प्रति मंगा सकता था। जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी किसी कोर्ट में। इस अधिनियम से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में रूपांतरण कर दिया। जो अमृत बाजार थी वो बहुत ज्यादा उस टाइम प्रयोग की जा रही थी, जो अंग्रेजों के खिलाफ इसने बहुत ज्यादा योगदान दिया था। लेकिन इसने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जैसे लागू हुआ, बंगाली से इसने भाषा अपनी अंग्रेजी बदल ली, जिससे इसके ऊपर इसका अंग्रेजी भाषा में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता था। इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन के बाद 1881 में लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द करने का मन बनाया। जब इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन होती है 1881 में, तो लॉर्ड रिपन सोचता है कि अब इसको बंद कर देना चाहिए, और सन 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा इसे निरस्त कर दिया जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। अब आता है अगला अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1908। यह सरकार के खिलाफ समाचार पत्रों में उग्रवादी राष्ट्रवादियों के प्रति कूल टिप्पणियों के खिलाफ अधिनियम किया गया था। अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट किसी भी प्रकाशक, गृह या मुद्रण समाचार पत्र को जब्त कर सकता था जो कि राजनीतिक हिंसा और हत्या के कृत्यों को भड़का सकता था। स्थानीय सरकार को समाचार पत्र के मुद्रक और प्रकाशक द्वारा की गई किसी भी घोषणा को रद्द करने का अधिकार दिया गया था जिसमें पाया गया हो कि वह अपराधी हो। प्रकाशक को 15 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील करने का विकल्प दिया गया था। अगर प्रकाशक को लगता है कि उसके खिलाफ कोई गलत निर्णय लिया गया है तो उच्च न्यायालय में 15 दिनों के भीतर वह अपील कर सकता था। इस प्रकार से ये अधिनियम था। चलिए अब देखते हैं अगला अधिनियम। अगला है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। इसने स्थानीय सरकार को पंजीकरण के समय कम से कम 500 रुपए से अधिकतम 2000, कहीं कहीं 5000 भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं 2000, ये जो भी ऑप्शन में आएगा क्वेश्चन उसको देखने में ध्यान में रखना है। कहीं कहीं 2000 भी मिलता है, कहीं कहीं 5000 भी मिलता है। पंजीकरण के समय कम से कम 500 से 2000 रुपए या 5000 रुपए तक की सुरक्षा राशि मांगने का अधिकार प्रदान कर दिया था। आपत्तिजनक छपाई के कारण पंजीकरण रद्द करने और सुरक्षा राशि जब्त करने भी हो सकती थी। इसने मुख्य सीमा शुल्क अधिकारियों को सभी आयातित मुद्रित सामग्री को रोकने का अधिकार दिया था, जिसका उपयोग सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए किया जा रहा था। यदि अखबार का मुद्रक अपराधी पाया गया तो उसे 2 प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। सप्रू समिति प्रथम विश्व युद्ध के बाद गठित विधि सदस्य समिति के जिसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। समिति की सिफारिश के बाद 1908 और 1910 के प्रेस अधिनियमों को रद्द कर दिया जाता है। जो 1908 में प्रेस अधिनियम आता है, 1910 में अधिनियम आता है, ये दोनों अधिनियम बाद में रद्द कर दिए जाते हैं। अगला आता है भारतीय रक्षा अधिनियम 1915। यह आता है प्रथम विश्व युद्ध के समय। इसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम का प्रयोग सभी राजनीतिक उद्देश्यों के लिए भी किया गया था, ताकि राजनीतिक आंदोलन के दमन के संबंध में भारत सरकार की नीति को क्रियान्वित किया जा सके। यही इस समय था, इसी कारण से प्रथम विश्व युद्ध में
बहुत सारे भारतीयों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। चलिए अब देखते हैं अगला अधिनियम। अगला है भारतीय प्रेस अधिनियम 1931। इसे आपातकाल अधिनियम भी कहा जाता है। जो आपातकाल अधिनियम के नाम से 1931 का अधिनियम है, वो आपातकाल अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के साथ ही सरकार ने यह अधिनियम पारित किया था। अधिनियम के तहत सीडीएम से संबंधित सभी दुष्प्रचार को दबा दिया गया। अगला है समाचार पत्र समीक्षा समिति 1947। आजादी के समय यह समिति गठित की गई थी। यह समिति विधानसभा द्वारा मौलिक अधिकारों के तहत प्रेस कानून की जांच करने के लिए स्थापित की गई थी। इस समिति ने भारतीय आपातकाल की शक्तियां, जो 1931 में आपातकालीन शक्तियां थी, अधिनियम 1931 को निरस्त करने और अन्य अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की थी। जो समाचार पत्र अधिनियम आया था 1947 में। इसके बाद आता है, आजादी के बाद में आता है भारतीय प्रेस परिषद, जो चल रहा है वर्तमान समय में। भारतीय प्रेस परिषद सन 1954 में प्रथम प्रेस आयोग ने प्रेस परिषद की स्थापना की अनुशंसा की। पहली बार 4 जुलाई सन 1966 को इसे स्थापित किया गया। सन 1 जनवरी 1976 को आंतरिक आपातकाल के समय इसे भंग कर दिया जाता है। सन 1978 में नया प्रेस परिषद अधिनियम लागू किया गया। सन 1979 में नए सिरे से इसे स्थापित कर दिया जाता है। 1978 में इसे लाया जाता है और 1979 में इसे लागू कर दिया जाता है, जो फिलहाल वर्तमान समय तक चल रहा है। चलिए इसी के साथ ये अधिनियम वगैरह समाप्त होते हैं। अब देखते हैं कौन कौन जो योगदान करता है, कौन कौन प्रणेता है, उनको देख। भारतीय प्रेस के प्रणेता राजा राम मोहन राय। पहले राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। ये राजा राम मोहन राय है, इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। सन 1821 में इनने संवाद कौमुदी चलाई थी, ये बंगाली भाषा में थी। और सन 1822 में मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा में था। अगला है हरिहर दत्ता। हरिहर दत्ता ने सन 1822 में जामुना नाम से उर्दू अखबार, ये पहला उर्दू अखबार था, इससे पहले कोई उर्दू अखबार नहीं था, जिसका प्रकाशन कलकत्ता से हुआ था। और याद रखिएगा, मिरातुल अखबार पहला फारसी अखबार था। दादा भाई नौरोजी सन 1891 में राष्ट्रगोप्तार निकालते हैं, गुजराती भाषा में होता है। चलिए आगे और देखते हैं। अगले हैं ईश्वर चंद विद्यासागर। सन 1859 में ईश्वर चंद विद्यासागर ने एक साप्ताहिक पत्रिका सोम प्रकाश का प्रकाशन किया था। इस साप्ताहिक समाचार पत्र के माध्यम से नील आंदोलन का भरपूर समर्थन किया गया। जो नील आंदोलन था उसको अभी हम आगे नील आंदोलन को विस्तार से पढ़ेंगे। तो नील आंदोलन का बढ़ चढ़ से इन्होंने समर्थन किया था। अगला है बाल गंगाधर तिलक। सन 1881 में इन्होंने केसरी निकाली थी, ये केसरी है, ये मराठी भाषा में है। अगली है सन 1881 में मराठा, ये अंग्रेजी भाषा में, आप देख सकते हैं मराठा, ये अंग्रेजी भाषा में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। केसरी मराठी भाषा में है और मराठा अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र है। अगले हैं महात्मा गांधी। सन 1904 में इंडियन ओपिनियन निकालते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका में निकाला जाता है इंडियन ओपिनियन। उसके बाद भारत जब आते हैं 1915 में, उसके बाद सन 1919 में यंग इंडिया निकालते हैं, ये यंग इंडिया है। उसके बाद सन 1933 में हरिजन निकालते हैं, हरिजन पत्रिका इन्हीं के द्वारा निकाली जाती, महात्मा गांधी के द्वारा। अगले हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनके द्वारा सन 1920 में मूक नायक निकाला जाता है अखबार। और 1920 में ही बहिष्कृत भारत, ये भी एक अखबार निकाला जाता है। ये भीमराव अंबेडकर द्वारा निकाले जाते हैं बंबई क्षेत्र में। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से अखबार पहले थे, मतलब कौन भारत का पहला अखबार है और वगैरह वगैरह, इस टाइप से कौन हिंदी का प्रथम अखबार है या उर्दू का है, इस चीजों को भी एक नजर डालते हैं। समाचार पत्र में प्रथम इसको देख रहे हैं,
भारत में प्रथम अखबार था द बंगाल गजट 1780 में। इसे जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा निकाला गया था। भारतीयों द्वारा छापा गया पहला अखबार, जो भारतीय मूल के थे उनके द्वारा छापा गया पहला अखबार था बंगाल गजट सन 1816 में। गंगा भट्टाचार्य द्वारा ये साप्ताहिक पत्रिका थी बंगाल गजट। ध्यान रखिएगा, भारत का पहला अखबार द बंगाल गजट ये जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा, और भारतीय द्वारा छापा गया पहला अखबार बंगाल गजट था, ये गंगा भट्टाचार्य द्वारा निकाला गया था। ये देख सकते हैं आप, ये अखबार था द बंगाल गजट। अगला है भारतीय भाषा में प्रथम अखबार दिग्दर्शन सन 1818 ईस्वी में। दिग्दर्शन मासिक पत्रिका थी जिसका प्रकाशन बंगाली भाषा में मार्समैन द्वारा सन 1818 में किया गया था। अगला है फारसी भाषा में प्रथम अखबार मिरातुल अखबार, जिसे हमने पीछे देखा था, मिरातुल अखबार था 1822 में राजा राम मोहन राय द्वारा निकाला गया था ये। अगला उर्दू भाषा का प्रथम अखबार जाम जहानुमा सन 1822 में हरिहर दत्ता द्वारा इसे निकाला गया था। हिंदी भाषा का प्रथम अखबार उदंत मार्तंड सन 1826 ईस्वी में, ये उदंत मार्तंड है, ये निकाला गया था। उदंत मार्तंड यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो हर मंगलवार को प्रकाशित होती थी, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल द्वारा कलकत्ता से 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। उदंत मार्तंड का अर्थ है समाचार सूर्य, तो उदंत मार्तंड का अर्थ है समाचार सूर्य। चलिए अब आगे देखते हैं प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और अन्य प्रमुख समाचार पत्र। पहला है कलकत्ता गजट, यह आता है सन 1784 ईस्वी में। अगला बंगाल जनरल 1785 ईस्वी में। मद्रास कुरियर 1785 ईस्वी में। इसने मद्रास कुरियर ने उस टाइम जो टीपू सुल्तान के साथ युद्ध हो रहे थे उसमें बहुत बड़ी भूमिका अपनी निभाई थी। द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, ये 1785 में आता है। द हिंदू पैट्रियट, इसके बारे में देखते हैं। बंगाल का साप्ताहिक अंग्रेजी अखबार पत्र था ये। पहले इसका संपादन गिरीश चंद्र घोष ने 1853 से 55 तक किया। इसके बाद हरीश चंद्र मुखर्जी ने 1855 से 1861 तक इसका संपादन किया। अगला है अमृत बाजार, बहुत ज्यादा रहने वाली सुर्खियों में अमृत बाजार थी, ये अमृत बाजार है। पहला प्रकाशन शिशिर घोष और मोतीलाल घोष द्वारा सन 1868 में किया गया था। बंगाल का एक प्रमुख अखबार जिसने अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया था, ये अमृत बाजार पत्रिका है, इसने खुलकर विरोध किया था। इसके संपादक थे शिशिर घोष और मोतीलाल घोष। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आने के बाद रातों रात बंगाली से इसकी भाषा अंग्रेजी हो जाती है। जो वर्तमान समय में आप चित्र देख रहे हैं अंग्रेजी भाषा में अमृत बाजार का है, इससे पहले ये शायद बंगाली भाषा में छपती थी। चलिए इसी क्रम में और देखते हैं आगे। अगली है द हिंदू, सन 1878 में जे सुब्रमण्यम अय्यर, वीर राघवाचारी और सुब्बा राव पंडित द्वारा ये निकाला जाता है द हिंदू। अगला इंडियन मिरर, सन 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष द्वारा निकाला जाता है। अगला है द ट्रिब्यूनल, 1881 में सरदार दयाल सिंह मजीठिया द्वारा निकाला जाता है। अगला युगांतर, 1906 में परिंदर घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा निकाला जाता है। अगला नेशनल हेराल्ड, 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये निकाला जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और द्वारका नाथ विद्याभूषण ने सन 1859 में बांग्ला भाषा में सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। देख सकते हैं सोम प्रकाश। इस समाचार पत्र के खिलाफ लिंटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था। यही वो सोम प्रकाश है जिसके खिलाफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिंटन द्वारा लागू किया गया था। इस प्रकार से ये भारतीय प्रेस का इतिहास रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।